हेलो एवरीवन। ये हमारी पहली क्लास है एग्ज़ाम ऑर्बिट की, जिसमें हम क्लास 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो कि है बायो का लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इस चैप्टर का क्या मतलब है या इसमें क्या क्या टॉपिक ऐसे हैं जो आ सकते हैं या इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइफ प्रोसेस जो है, लाइफ प्रोसेस का मतलब है, लाइफ का मतलब होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें ज़िंदगी है या जो सांस ले रहा है या जो कोई भी मूवमेंट दिखा रहा है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। उनके अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में, सर्कुलेशन, इस तरीके के जो भी प्रोसेस चलते हैं, वो सब हम लाइफ प्रोसेस में पढ़ते हैं। आप लोगों ने अगर सिलेबस देखा हो तो लाइफ प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आता है टॉपिक कि लाइफ है क्या, पहली चीज़ तो। देन लिविंग और नॉन लिविंग में फ़र्क क्या है, या जैसे कैसे बाइफर्केशन करते हैं हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइफ क्या है। एक नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल या कोई भी छोटा प्लांट या छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होगा जो कि बेसिकली कुछ भी एक्टिविटी दिखा रहा है, जैसे मूवमेंट है, उसमें सेंस है, चीज़ कॉन्शियसनेस है, ग्रो कर पा रहा है, डेवलपमेंट की स्टेज उसमें दिख रही है, तो उसको बोलेंगे कि हाँ वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि उसमें लाइफ है। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में फ़र्क क्या है। अगर हम दो तरीके की चीज़ों की बात करें कि ये है एक मार्कर और दूसरी हूँ मैं अपना हाथ पाँव हिला सकती हूँ या मैं अभी बोल रही हूँ तो आपको वो साउंड सुनाई दे रहा है, जबकि ये जो मार्कर है इसकी अपनी कोई एक्टिविटी नहीं है, ये हमारे हिसाब से काम करेगा। इसका ये ना तो अपने आप उठ के कहीं जा सकता है, ना तो ये खुद से अपने आप लिख सकता है बोर्ड पे। तो दिस इज़ अ बेसिकली नॉन लिविंग थिंग। और मैं जो हूँ यहाँ पे, या एक ह्यूमन की बात करें, एक प्लांट की बात करें, एक बैक्टीरिया की बात करें, तो ये सब क्या है, लिविंग थिंग है, क्योंकि ये मूवमेंट शो कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस इनमें होती है, डेवलपमेंट ग्रोथ दिखाते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस देखने को मिलता है इन सब में। ठीक है, तो ये बेसिकली रहता है। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कोई चीज़ लिविंग है। जैसे आप एकदम छोटे होते हैं बचपन में, जब आप पैदा होते हैं या हम जब पैदा होते हैं तो बहुत एक छोटे होते हैं। हमारी जो डेवलपमेंटल स्टेज है उसमें भी वो इनिशियल फेस में होती है। धीरे धीरे करके हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी की हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। हमारे अंदर जो ऑर्गन है वो और अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली काम करना स्टार्ट करते हैं जैसे जैसे ग्रोथ होती है। अब जैसे हार्ट की बात करें तो सर्कुलेशन जो है वो जब एक फीटस होता है, यानी कि जब एक बेबी बन रहा होता है मदर के वूम में, तो वहीं से उसका जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होगा। लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे जब वो जन्म लेगा उसके बाद उसमें बेसिकली ग्रोथ, डेवलपमेंट और अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा जैसे जैसे उसे न्यूट्रिशन मिलेगा। सिमिलरली एक प्लांट की बात करें तो वो एक छोटी सी सीड से बड़ा होता है। एक सीड है, उसको आपने मिट्टी में डाला, उसमें पानी डाला, अब धीरे धीरे वो मिट्टी से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल एब्जॉर्ब करेगा, और वो एक छोटा सा बीज एक पूरे प्लांट में कन्वर्ट होगा ईयर बाय ईयर। उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। कुछ प्रोसेस जैसे कि मूवमेंट, कॉन्शियसनेस, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ठीक है, ये सब जो पार्ट हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पार्ट हैं, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस देखने को मिलते हैं। अब नॉन लिविंग जो है, पहली चीज़ तो उनमें कोई मूवमेंट नहीं मिलेगी, उनमें कोई सेल जो है वो प्रेजेंट एज सच नहीं होती। केवल अगर हम वुड की बात करें तो उसमें डेड सेल आ जाती हैं, लेकिन वो भी डेड होती हैं। ठीक है, तो उसको हम, जैसे लकड़ी है वो नॉन लिविंग है अगर वो प्लांट से अलग हो गई है, क्योंकि वो अब डेड सेल्स है। ठीक है, प्लास्टिक है, डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमारे आसपास रहती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं नॉन लिविंग है, उनमें खुद की कोई ग्रोथ नहीं है, उनमें खुद का कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग को बाइफिकेट करते हैं।
दूसरी चीज़, अब बात कर रहे हैं हम जब लिविंग की, तो लिविंग कैसे बना या किस तरीके से एक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होता है, ये सारी शुरुआत होती है एक छोटी सी सेल से। वैसे सेल का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके की सेल्स जो हैं प्रेजेंट होती हैं। हमारे अंदर ही काफ़ी अलग अलग तरीके की सेल प्रेजेंट है जो डिफरेंट साइज़ की, शेप की हो सकती हैं। बेसिकली अगर हम मानते हैं तो मेन तरीके से हम इसको मानते हैं कि जो स्ट्रक्चर हमारी स्किन का होगा, प्लांट का होगा, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ये जो क्या है, ये है एक सेल। इसी से जीवन की उत्पत्ति हुई है, या लाइफ के जो प्रोसेस हैं या लाइफ जो है वो इस सेल से एक स्टार्ट हुई है। अब सबसे पहले जो हम सेल की बात करें तो सबसे पहले आती है हमारी, बोला जाता है कि बैक्टीरियल की सेल। सेल में भी हमारी दो तरीके की चीज़ें होती हैं, दो सेल होती हैं, दो तरीके की, मतलब बेसिकली एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। वैसे सेल के क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा हैं, बट एक बेसिक तौर पे समझे तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव स्टेट, स्टेज या स्टेट बोल लीजिए। यू का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू बेसिकली। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, आपने सेल वाला चैप्टर 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। फिर भी एक बेसिक बताने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब है ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस जो है वो प्रिमिटिव स्टेज में मिलेगा या इनिशियल स्टेज में बिल्कुल मिलेगा, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट होगा लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी। ऐसी सेल जिनमें न्यूक्लियस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, वो सेल होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल। वहीं पे अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है और एक अच्छी कंडीशन में या डेवलपमेंटल स्टेज में प्रेजेंट है या ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल भी है, सेल मेम्ब्रेन, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, दैट इज़ कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो जनरली बैक्टीरिया में देखने को मिलती हैं, या हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया में ही देखने को मिलती हैं। इसमें अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया होंगे। यूकैरियोटिक सेल जो है प्रोटिस्टा हो गए, फंजाई हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट्स हो गए, इन सब में यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलती हैं। तो ये तो था सेल का बाइफर्केशन कि सेल किस तरीके से होती हैं। अब यही सेल मिलके पूरा एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म करेंगी। अगर हम बात कर रहे हैं एक बैक्टीरिया की, तो उस बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल होगी, मतलब उसका जो न्यूक्लियस है उसमें जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। और इन प्रोकैरियोटिक सेल में किसी भी तरीके की कोई भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे राइबोसोम जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल में बात करते हैं तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट सेल है उनमें प्रेजेंट होगा, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी न्यूक्लियस में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक बाइफर्केशन के तौर पे था। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग जो है उनमें कुछ मैंने टर्म्स बताए थे। जैसे कि अगर हम लिविंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या देखने को मिलेगा, मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मूवमेंट भी ये है कि कुछ चीज़ों में नहीं होता, जैसे प्लांट्स हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म हैं उनमें मूवमेंट नहीं होगा, बट जनरली बाकी सब में मिलेगा। देन सेंसेस, किसी भी चीज़ को महसूस करने की, समझने की क्षमता, महसूस करने की क्षमता, समझने की क्षमता डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगी। देन मेटाबॉलिज्म, ऐसी
रिएक्शंस जहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन हो सकता है और उससे एनर्जी मिल सकती है। कॉम्प्लेक्स फूड टूट सकता है नॉर्मल स्मॉलर पार्ट्स में। देन अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट आता है, रिप्रोडक्शन का मतलब है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनाना। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रोथ। ग्रोथ भी जो है इसमें अब 2 चीज़ें हैं। नॉन लिविंग की भी अगर हम बात करें तो नॉन लिविंग में भी एक तरीके से ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? ये सपोज़ करिए एक जगह पे धीरे 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 करके जो है वो मिट्टी इकट्ठी होती जा रही है, 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 और इस तरीके से उसने क्या है, एक माउंटेन का रूप ले लिया। तो ये भी तो एक तरीके की ग्रोथ है ना। लेकिन इसमें क्या है, सॉइल के पार्टिकल, नॉन लिविंग पार्टिकल ही इकट्ठा होकर एक माउंटेन का फॉर्म बना रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रोथ। वो नॉन लिविंग में भी देखने को मिल रही है। तो ग्रोथ जो है लिविंग में भी देखने को मिलती है, नॉन लिविंग में भी देखने को मिलती है, लेकिन सेंस अलग होता है ग्रोथ का। अगर हम लिविंग में बात करें तो यहाँ पे जब सेल डिवाइड करेगी, एक सेल से दूसरी सेल बनेगी, डिवाइड करेगा या डिवीजन होगा, दैट इज़ अ ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। यहीं पे अगर हम नॉन लिविंग की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके इकट्ठा होते जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक पहाड़ जो है कोई एक दिन में नहीं बना होगा, कितने ही साल उसमें लगे होंगे कि एक पहाड़ बन जाए। तो ये दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रोथ बट नॉट द सेम वन लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से जो है बेसिक है लाइफ प्रोसेस का जो हमने आज पढ़ा। कल की क्लास के लिए हम ये समझेंगे कि इसमें क्या मेन प्रोसेस रहेंगे लाइफ प्रोसेस में, यानी कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जो लाइफ प्रोसेस के अंदर आते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। अब यहाँ से जो है सेकंड क्लास से जो चैप्टर है वो और इंटरेस्टिंग होगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें शुरू होंगी। जैसे न्यूट्रिशन पूछा जाता है कि न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, उसके अंदर क्या आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का। फिर डाइजेशन है, रेस्पायरेशन है, एक्सक्रीशन है, ठीक है, सर्कुलेशन है। तो डिफरेंट चीज़ें हम पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास के लिए रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।